श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। ऋषिरुवाच जुष्टम बतात अखिल तसातवराशेम संसिरादतदोसोतो दर्शनानम यदर्शनम जन्म बीरिड्या सहृद्यम राशासते योगिन रूढ़ योगाम। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार है। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगास्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। हे मायया ते हतमेदा सतत्व विद्दम भव सिंधुपोतम सन उपासते कामलवाया तेषाम राशिस कामा निरेते संयम। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हुए, किंतु स्वामी सन आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। तथा सचाहम परिवोडोक मामम समानशीलाम घृतमेदुदुनम उपावनमूल शेषमूलम दुराशयम कामुरात पिरस्सय। प्रभु आप कल्प वृक्ष है, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन के सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रजापते स्थिते वचार्दि स तंतया लोकम विलायम काम तो बुद्धम। सर्वेश्वर आप संपूर्ण लोकों के अधिपति है। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ ये लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्म मूर्ते उसका अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा पारदी समर्पित करता हूँ। ये सब पसारा मत रखो, नीचे रख दो, वो कैमरे का बॉक्स भी नीचे रख दो। अहम चमलोकानुगतो वाहिम बलिम चतुशुलाम तुभ्यम। ये पानी फेंक दो। प्रभु आपके भक्त विषासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजट पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। न तेजराक्षरा भ्रूमरोषम त्रयोदशाम त्रिशतम पष्टि पर्व शैनम मनत गच्छति यत्र मनाभि कारलास्त्रोत्रो जगतचि धावत। प्रभो यह कालचक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसे घूमने की दूरी है। अधिक मास रहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं नेमी हाल है, अनंत क्षणफल आदि इसमें पत्रकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि है। ये अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एकम स्वयं सजगतम शिश्रुचयादितातर्म योग माया सचुषम पासी पूर्णराशेषी यदुतान भगवान स्वशक्ति बियम। सन भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुए अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा सभी जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। नेत्वादिशम पदम ते पसतम यान मया नस्तनोषो भूत सूक्ष्मम अनुग्रहासाति हर्षि माया लसत्तुल्लस्या तनुविलक्षितम। प्रभु इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सुगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं। वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। तम्म त्वानुभूत्या प्रतिथम स्वावमया प्रतिक्लोत्रतम नमामि भिक्षणम नमनीया पद्म सरोजोमल पियासी काम वर्षणम। नाथ आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं।
थोड़ा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इत्थविलिकम् प्रणुतापजनाभ संभाषे वचना स्मृतेन सुपर्णाक्षोपरि रोचमानम प्रेमस्तुतो दीक्षण विप्रम ध्रुवम। नेत्र जी कहते हैं, सन भगवान की बोहे प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने जिस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। सन श्री भगवान उवाच विदित्वा तम चैत्यम मे पुरेव संयोजिति तत् यथात्मित्तमस्तेवाहं समर्चितं न वे जातुमुर्वतो स्वता प्रक्षमधरणं भवेद्युषातिरं मयं संगृतवात्मनामम्। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयमादि द्वारा मेरी आराधना की, तुमने हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की उपासना को तो और भी अधिक फल होता है। प्रजापति सुत्तम सम्राट विख्यात मंगलम ब्रह्मावर्ते योदोवसन्न शासित सप्तर्णामह्यम। प्रसिद्ध सम्राट स्वयंभाव सन मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। सचेहे विप्राजाजिमर्षया शत्रुपाया आयस्ति दृक्षुताम परवशो धर्म को विदम। विप्रवर वे परम धर्म यज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मतिमासितिपांगी वयम शील गुणान्वितानम मुर्गंती पतियम दासनुरूपायते प्रभो। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के लिए योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। समाहितम मत हृदयम यत्रे मानव प्रवृत्तश्रवणम सातम भ्रूणासुरोध्वम काममेषु भजिष्यति। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही भी राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। याते आत्मभृतम वीर्यम नवदा प्रसविष्यति वीर्य तद्वदेह ऋष्यस्य आदसन्ते सात्मनम। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तवम च सम्यगनुष्ठाय निदेशम उष्तमम मयि तीर्थार्थे शीघ्रियार्थो माम प्रशतरस्ये। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्धचित हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। कृत्वादयम च जीवेषु दत्तवा जातवात्वमम मयात्मानम स जगत दृक्ष्यात्मनि चापि मामम। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय देने के दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। साहम स्वाशंकलया तद्रिन्न महामुने तव क्षेत्रे देवतायम प्रसन्नस्य तत्व संहितामम। महामुने, मैं भी अपने अंश कलारूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय उवाच एवं तनुभाषायत भसन भगवान प्रत्यक्ष जगाम बिंदु सरसम सरस्वत्या परीक्षितात। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोकों को चले गए। निरित्तशतय ग्रावशेष सिद्धर्वशादृष्टो सिद्धि मार्गम
आकर्ण पत्रदेतर पक्षे रुचिरात्रम स्तोम मुदीर्ण साम। सन भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की भी सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे करदम जी के देखते देखते अपने लोकों को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। अतः समप्रस्थते शुक्ले कदर्मो भगवान ऋषिशम आस्ते संभ विदुरो सरासी ते कालम प्रतिपालयान। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर सन भगवान करदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर भी ठहरे रहे। मनुवम्म संतिर्मानस्तस्य शातको भो परिच्छदम् आरोप्य स्वामधुहितरम् सभार्यम् परटमनीहम्। वीरवर इधर मनुजी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बैठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन सन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति प्रायण महर्षि करदम के उस आश्रम पर पहुंचे। तस्मिन्न सुंदवनाहीन सन भगवान यतमादिशत् उपायादाश्रम पदम मुनियम शांत वृस्तय ततत। यस्मिन्न भगवतो नेत्रान कुरुशुद्रोद्बद्धम कृपाया संप्रतात प्रत्यात पुरुषम। सरस्वती के जल से भरा हुआ ये बिंदु सरोवर वह स्थान है जब अपने शरणागत भक्त कदम के प्रति अपने उत्पन्न हुए अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए सन भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। वह तीर्थ बड़ा पवित्र है, उसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर तथा महर्षिगण सदा उनका सेवन करते हैं। तद्दे बिंदुसरानम सरस्वतया परिलुप्तम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षिगणा सेवितम। पुण्यम द्रुमातल जालेम कुज पुण्यम विजयम सर्वतूल पशुपुष्पाढ्यम वनराजेश्या विंताम। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षलताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वंशी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। मति द्विजनागृदृष्टम मत ब्रह्म विभ्रमम मतिर्बातो तत्पाते अवंतभ कोकिलाम। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कहू कहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चौकाशो करंजंगम्ब कुलासनेयम कुंद मंदार कुटजेशुत पतार कृतम। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। कारंडवे परवर्षम क्रुजलोकुरकटेयम सारे से चक्रवाकेश चक्रुजीताम। वहाँ जलकार, बतख और जल पर तैरने वाले पक्षी हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर रस से तलवार कर रहे थे। तथैव हरिणम क्रोड्यम श्वदगावि कुंजरयम सन गोपचरा करकुलेनादे विवर्तम। हरिण, स्याही, नीलगाय, हाथी, सुअर, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशु भी वह आश्रम घिरा हुआ था। प्रविश्य तीर्थवरा मिद्राजम सात्मजम ददर्शे मुनिमासीनम तस्मै हुताशनम। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर करदम अग्निहोत्र से निर्वृत होकर बैठे हुए हैं। विद्योत्मानम वपुषा शासुराम नातिक्षामम भगवता स्त्रीपंगलोकलनाथ तद्यातमृतकाल पीयूषो श्रवणे नीच। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा सन भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण के हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। प्रांशुम पदपलाक्षाशम जटिल चिरवाससम उपसंस्कृत्यम मलिनम इतराडम संस्कृतम।
उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। सन वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।